चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम अवार्ड से करते हैं, सारी रिवीजन का। ये भी अगेन रिवीजन हो रही है। अवार्ड्स 2023 के मैं सारे करवा चुकी हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो फर्स्ट रैंक से कि नया हाईएस्ट कौन से हैं, ये सारा टॉपिक में हम वो डिस्कस करेंगे। जो नए बच्चे हैं उनकी भी रिवीजन हो जाएगी, पुरानों की रिवीजन होगी, नए को एडिशन होगी। ठीक है, देखिए। और लिखने से आता है, आप जितना लिखोगे ना उतना आएगा। 1000 बार लिखोगे ना, अच्छा लिखोगे, अच्छे पॉइंट्स उतारोगे, वो हमेशा बेनिफिट देंगे। नहीं लिखने से कुछ नहीं आता। फिर आप बाजार से पियर्सन खरीदो, तरुण गोयल की किताब खरीदो, फिर कोई भी जीके की बुक खरीदो, उससे आपको कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, आपने क्या करना है, स्टेट वाइज याद करना है, टॉपिक वाइज याद करना है। और जब अपनी जिसने नोटबुक बनाई होगी ना, वो बोलेगा मेरी कॉपी तो इससे भी अच्छी है, विदाउट एनी जोक बोल रही भाई। जो बच्चा कॉपी बना रहा है ना, वो अपनी बाजार वाली और अपनी और मार्केट से खरीदी हुई चेक कर लो, कितना अंतर है। कितने आप अगर यही प्रिंट करके बाजार बेचोगे ना, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और कोई भी चीज मत छोड़िए, हर चीज करिए, क्योंकि अब पेपर टफ होने वाला है। अभी मैंने आपको फिगर्स भी करवानी है एनडीए सीडीएस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अवार्ड्स पे आते हैं। पहला मैंने अवार्ड लिखा है साहित्य अकेडमी अवार्ड। भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था, आर के नारायणा। आर के नारायणा ने मालगुडीज डे के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। और पहली वुमेन, ये ब्रिटिश इंडिया में बॉर्न हुई थी। ठीक है, इनकी मोस्ट फेमस जो बुक है पिंजर। इनको पर पिंजर के लिए नहीं मिला था। ठीक है, तनिषा मुझे बताएगी, तनिषा को मैंने क्वेश्चन करवाया। तनिषा, किसके लिए अमृता प्रीतम को अवार्ड मिला था? चलिए, कल तनिषा नोटबुक खोलेगी अभी थोड़ी देर में, फिर हम सबको बताएंगे। ठीक है, रिवीजन। कन्नड़ लैंग्वेज में ये इस साल 2022 में, भाई देखो इधर एक और क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ना 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। कितनी? 22 लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल में डिस्कस, बाई मत हिलाओ, 8 शेड्यूल में डिस्कस की गई है। ठीक है, ये 8 लैंग्वेजेस। और कितनी लैंग्वेज? कोई भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। स्टेट्स की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत की एक ही स्टेट है जिसको संस्कृत उसकी ऑफिशियल, संस्कृत एक ही स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है उत्तराखंड। ये भी याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ सकता है। टोटल स्केड्यूल 12 है, और जो 8 स्केड्यूल है वो डिस्कस करता है, वो हमें लैंग्वेजेस के बारे में बताते हैं, जिसमें 22 लैंग्वेजेस है। कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज में दादा पीर जायमन को मिला। किसको मिला? हाँ, दादा पीर जायमन। इन्होंने कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, इनकी कलेक्शन ऑफ स्टोरी। ये पूछ सकते हैं भाई, ये बुक से अलग थोड़ी होती है, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आते हैं। नीला कुरुनंजी, ठीक है, कन्नड़ में है। कन्नड़ जो है बेंगलुरु में, कर्नाटका में बोली जाती है कन्नड़। ठीक है, नीला कुरुनंजी। और बाल पुरस्कार साहित्य अकेडमी में किसको मिला? थमना बिगारा। ठीक है, ये भी याद रखिए। और उनके नावल कौन सा है? बावली घोई। ठीक है, बावली केव, केव के ऊपर उन्होंने एक नॉवल लिखा है, एक बच्चे ने। बाल पुरस्कार उसको दिया गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड। बहुत से लोगों को दिया गया जो मिले हैं, नीचे भी मैंने और भी लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में 2021 में नमिता घोष को दिया गया। ये 2021 का नमिता घोष, अच्छा गोखले, नमिता गोखले। ये जो क्वेश्चन है ना 2021 1 या 2 में सैनिक स्कूल में पूछा गया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड किस किस को दिया गया? और अरुण राधा रॉय को इंग्लिश लिटरेचर के लिए, बद्री नारायण को हिंदी लिटरेचर के लिए, प्रवीण बांडेडकर को मराठी लिटरेचर के लिए,
आज तक एक ही व्यक्ति ने 2 बार साहित्य अकादमी अवार्ड जीते हैं, उनका नाम है बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, ये तमिलनाडु से है। ठीक है, मैंने इनके गांव का नाम लिख दिया, कभी कभी हो सकता है एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन एसएससी एग्जाम को ध्यान में रखते लिखा है कि बाला सुब्रमण्यम जिन्होंने 2 बार साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है, वो कौन सी विलेज से बिलोंग करते हैं? अथुपोल्ची विलेज। ठीक है, अथुपोल्ची विलेज, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इनको कितने बार अवार्ड मिल चुके हैं? 2 बार। याद रखिए, अनुराधा रॉय इंग्लिश लिटरेचर, बद्री नारायण हिंदी लिटरेचर, परवीन बांडेडकर मराठी लिटरेचर। और भी बहुत सारे हैं, अगर जिसको ज्यादा पढ़ना वो पढ़ सकता है, इनके सारे याद कर सकते हैं। बट ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट डिस्कशन की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। सरस्वती सम्मान ये भी लिटरेचर से बिलोंग करता है। ये भी किससे है? सरस्वती सम्मान भी लिटरेचर को दिया जाता है। फर्स्ट सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया, अमिताभ बच्चन के फादर को। और 2022 में ये किसको दिया गया था? प्रोफेसर रामदर्शन मिश्रा, उनकी बुक मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। ये एसएससी के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एसएससी में आपको कोई ना कोई, अब मई में तो एसएससी जून में आने वाला है, तो एसएससी भी कौन सा दूर है, तो ये क्वेश्चंस होंगे। सरस्वती सम्मान ये इस साल का 2023 किसको दिया गया? शिवा शंकरी को। किसको? किस बुक के लिए? मैम याद रखेगी, पागल खाना के लिए हम कर चुके हैं, पर याद रखे मैम करेगी ना, है ना। पुलित्जर अवार्ड जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है, मेरा ये ऊपर नीचे हो गया। पुलित्जर अवार्ड 2022 बांग्लादेश के राइटर है ये फहमीदा आजिम को दिया गया है। ये कहां से है? बांग्लादेश से। ये भी लिखिए, भारतीय नेबरिंग कंट्री। ठीक है, बांग्लादेश। फिर ये रिसेंटली हमने लास्ट वीक किया है क्वेश्चन, प्रित्जकर प्राइज ये चिपरफील्ड को दिया गया है। रामार्जुन प्राइज, रामार्जुना मैथमेटिशियन थे भारत के, इनके नाम पे एक प्राइज भी है। और ये किसको दिया गया? यूनक्विंग टैंग। ठीक है, यूनक्विंग टैंग। अटल सम्मान 2023 प्रभु चंद्रा मिश्रा। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये रिवीजन कर लीजिए। ये हम सारे क्वेश्चन बिलाल कर चुके हैं, दोबारा रिपीट किए हैं ताकि आपका पेपर अच्छे से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। बुकर प्राइज ये कल भी मैंने पढ़ाया था, आज मैंने आपके लिए तैयार। 7 मूनामाली आलमेडा श्रीलंकन आथर श्रीहान करना तिलका। पहला बुकर प्राइज अरुंधति राय, और ये फीमेल का है। ठीक है, इसमें एडिशन करना हो, मुझे याद ही रहा। मेल में किसको मिला है? इंडिया में सलमान और अरुंधति राय को गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया, और इसको मिडनाइट के लिए सलमान रुश्दी को दिया गया है। ये भारत के। और पहला यहाँ पे एक और ऐड कीजिएगा, वुमेन कौन सी थी और मेल देख लीजिएगा। ठीक है, पहली वुमेन बेरनाइस रूडे। ठीक है, ये पहली वुमेन है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। गीतांजलि श्री पहली इंडियन हिंदी ऑथर है जिसको बुकर प्राइज दिया गया हिंदी फिक्शन के लिए। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, हाँ बट आपने याद नहीं किया, मुझे पता है। डेजी रॉकवेल ने, किसने ट्रांसलेट किया? यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता भाई एसएससी एग्जाम में। ठीक है, और इंग्लिश वर्जन का नाम है रथ समाधि। क्या है? रथ समाधि। ठीक है, रेत समाधि सॉरी, टूम्ब होता है, ठीक है, टीला, रेत समाधि, टूम्ब ऑफ सेंट।
इंडियन वुमेन, पहली वुमेन मदर टेरेसा है जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है, और आईपीएस, फर्स्ट आईपीएस किरण बेदी को भी मिला है, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो है केजरीवाल को भी मिला है। ये 2019-20 2021 में ये क्वेश्चन आया है। कौन सा अवार्ड है मैग्सेसे अवार्ड? ये इंडियन अवार्ड नहीं है, फॉरेनर अवार्ड है, मैग्सेसे अवार्ड। मुझे याद नहीं है कहाँ मिलता है, बट ये फर्स्ट इनको फिलीपींस भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए। हाँ भाई सेम नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन भाई। वुमेन मैन भाई, ये मैन है, वुमेन लिखने में गलती हुई है, ठीक है। मैन को, ये मैन को ना जिनको मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, विनोबा भावे। किसको? विनोबा भावे। ये रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी होते हैं, वो जर्नलिस्ट रवीश कुमार, ये पिछले साल मिला था। रवीश कुमार हम बार बार पढ़ चुके हैं। नोबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार किसी फीमेल को नोबेल प्राइज के लिए लिटरेचर अवार्ड दिया गया है। ये फ्रांस की है, एनी एर्नस्ट। इसका नाम क्या है? एनी एर्नस्ट। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज, मैम वो जो बुक का जो फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज, कौन सी बुक थी? ये लिखा ना, टूम्ब ऑफ सैंड। हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी टूम्ब ऑफ सैंड। किसने की थी? डेजी रॉकवेल ने। और हिंदी ये ऊपर वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये नहीं मुझे पता। फर्स्ट वुमन टू विन चेक करना पड़ेगा। मुझे इंडिया की पता है तो मैंने लिख लिया, ठीक है। आप चेक कर लो किसने, जी इसने कौन सी बुक लिखी थी। ये क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन फर्स्ट आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट तो भारतीय को नहीं दिए जाते ना, ठीक है। यहाँ फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से। फर्स्ट इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड, ये 2021 में विनोबा भावे ने जीता है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने जीता है। ये सारे अवार्ड्स हैं, ठीक है। हम पूरे जैन से लेके वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये वो अवार्ड थे जो आपके पास, आपको नोट्स चाहिए होते हैं, खिचड़ी चाहिए होती है, खिचड़ी मैंने आपको तैयार करके दे दी है। अब याद कौन करेगा? राखी में, है ना। थैंक यू, जय हिंद।